Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, previous lecture में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। आज हम उसी टेंस के पैसिव वॉइस का मुताला करेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस के डिफरेंस को भी आप अच्छी तरह से समझ लें। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम डूअर ऑफ द एक्शन पे फोकस करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम रिसीवर ऑफ द एक्शन पे फोकस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आई राइट अ लेटर है, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन जो काम को करने वाला है वो आई है और रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो अ लेटर है। जब हम इनके पैसिव बनाते हैं तो फिर वो जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ जाता है और जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ जाता है। ये फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटे देखें, जब हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये कि उस एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो इज, एम, आर होते हैं। ही, शी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, आई के साथ एम को यूज करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है और फिर उसके साथ बाय का भी इजाफा कर दिया जाता है। हमेशा जब हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में बेटा ये बात याद रख लें कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, उसके अलावा कोई और वर्ब यूज नहीं होती। और फिर वो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसको बुनियाद बना के हमने एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब हम सिंपल सेंटेंसेस को सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें, आई राइट अ लेटर। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अ लेटर। सबसे पहले क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे। अ लेटर शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर में से वो इज यूज होगा। अ लेटर के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। अ लेटर इज वर्ब की फॉर्म यहाँ फर्स्ट फॉर्म है राइट। पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म राइट और रिटन आ जाएगी, उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय, आई जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो मी की सूरत में आखिर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, ही वेयर्स न्यू क्लॉथ्स। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू क्लॉथ्स है। तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, न्यू क्लॉथ्स। अब न्यू क्लॉथ्स क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर में से आर को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। न्यू क्लॉथ्स आर। अब वेयर की जो थर्ड फॉर्म है वो वॉर्न है। न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न, उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा। न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय। और ही जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम की सूरत में पैसिव वॉइस के सेंटेंस के आखिर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा न्यू क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय हिम। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें, दे हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में मी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। जब मी को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो मी की जो सब्जेक्टिव हालत है वो आई होती है। तो आई की सूरत में इधर शुरू में आ जाएगा। अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर में से वो एम यूज होता है। आई एम, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प होगी और उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा। आई एम हेल्प बाय। दे जो कि सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की सूरत में यहाँ आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आई एम हेल्प बाय देम। इस तरह डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को
एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। और एक बात और आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि जाहिर बात है एग्ज़ाम में तमाम टेंसेस के सेंटेंसेस मिक्स होके आते हैं, तो वहाँ पे फिर पहचान का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है, कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो सिंपल सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या उसके साथ एस या ईएस आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की पहचान है। या आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही इसको आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो एक बात इस हवाले से भी ज़हन नशीन कर लें कि एक्टिव के सेंटेंसेस को जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो सिंपल सेंटेंस को सिंपल अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव अंदाज से ही पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है उसी फॉर्म में, और इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस के जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही हम पैसिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको, क्योंकि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट जो है वो यूज किया जाता है उनको। अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बॉक्सिंग क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा बॉक्सिंग। अब इसके साथ इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बॉक्सिंग इज। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव फॉर्म में ही पैसिव बनाना है, तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा। बॉक्सिंग इज नॉट। अब ये लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक आ गई, उसके साथ बाय का इजाफा, बॉक्सिंग इज नॉट लाइक बाय। और बी जो कि सब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो आज की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा बॉक्सिंग इज नॉट लाइक बाय अस। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, he does not buy new books। अब इसमें देखें न्यू बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे न्यू बुक्स। अब ये क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ इज एम आर में से आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा। न्यू बुक्स आर, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में हमने पैसिव बनाना है तो आर के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। न्यू बुक्स आर नॉट। बाय की जो थर्ड फॉर्म है बॉट, और उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा। न्यू बुक्स आर नॉट बॉट बाय। ही जो कि सब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये इस तरह से बन जाएगा न्यू बुक्स आर नॉट बॉट बाय हिम। अब उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है उसको देखें, दे डू नॉट डिसीव मी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है, लिहाजा ये शुरू में आई आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर में से एम यूज होता है। आई एम क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में हमने पैसिव बनाना है तो एम के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। आई एम नॉट। अब ये डिसीव की जो थर्ड फॉर्म है डिसीव्ड, और उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा। आई एम नॉट डिसीव्ड बाय। दे जो कि यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो देम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आई एम नॉट डिसीव्ड बाय देम। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम उसके बाद चलते हैं इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जानिब कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव अंदाज से ही पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो अब ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, डज शी बॉयल द एग्स। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द एग्स है, द एग्स को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे। अब द एग्स क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज एम आर में से आर यूज होना है, क्योंकि हमने इसका जो पैसिव वॉइस है इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना है, लिहाजा द एग्स के साथ जो आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है अब वो शुरू में आ जाएगा क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म बरकरार रखनी है। आर एग्स। अब उसके बाद बॉयल की जो थर्ड फॉर्म है बॉयल, और उसके साथ बाय आ जाएगा। आर एग्स बॉयल्ड बाय। शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर की सूरत में आखिर में आ जाएगी और फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा आर एग्स बॉयल्ड बाय हर। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, डू यू प्ले फुटबॉल।
अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फुटबॉल है। फुटबॉल को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो ये क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फुटबॉल के साथ इज एम आर में से इस बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, लिहाजा हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्योंकि पैसिव बनाना है तो फुटबॉल के साथ जो इज यूज हो रहा है वो पहले आ जाएगा, इज, उसके बाद फुटबॉल, इज फुटबॉल, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय, इज फुटबॉल प्लेड बाय, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है, यू योर यू, तो वो एज इट इज आ जाएगी, तो ये बन जाएगा इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। ये वो दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डस सेंटेंस के शुरू में आ गया। अब उसके बाद जो दूसरी टाइप है इंट्रोगेटिव की, तो मैंने आपको एक्टिव वॉइस पढ़ाते हुए भी बताया था कि वो है जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, यानी व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए इंट्रोगेटिव यानी डबल इंट्रोगेटिव, जैसे व्हेन डू दे विजिट द म्यूजियम, तो जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट एज इट इज आ जाते हैं। जैसे अब ये व्हेन एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट देखना है वो है द म्यूजियम। द म्यूजियम को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे क्योंकि द म्यूजियम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज एम आर में से इज यूज होगा, लिहाजा इज पहले आ जाएगा, जैसा कि पहले जहां पे हमने देखा इज, फिर द म्यूजियम, व्हेन इज द म्यूजियम। अब विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड, उसके साथ बाय आ जाएगा, और दे जो कि सब्जेक्ट था उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा व्हेन इज द म्यूजियम विजिटेड बाय देम। इसमें आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट से पहले ही आएगा ताकि इंट्रोगेटिव फॉर्म बरकरार रहे। अगर ऐसा कर दिया जैसा कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं व्हेन द म्यूजियम इज विजिटेड बाय, तो ये हो सकता है कंप्लीट इसको गलत भी तस्वुर किया जाए, वरना हाफ मार्क्स इसके जरूर काट लिए जाते हैं। तो इस पॉइंट का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि व्हेन इज द म्यूजियम विजिटेड बाय देम, ना कि व्हेन द म्यूजियम इज विजिटेड बाय देम। अब उसके बाद लास्ट जो एग्जांपल है वो है जिसमें कि हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव, हु आयरन्स द क्लॉथ्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हु वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस के मुताबिक ट्रांसलेट किया जाता है जिसमें एस या एस का इजाफा किया जाता है। हु आयरन्स द क्लॉथ, जब इस हु वाले सेंटेंस का हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हु को बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हु को बाय होम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा वो द क्लॉथ्स है। द क्लॉथ्स क्योंकि प्लूरल जो है ना वो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो अब क्लॉथ्स के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आर यूज होगा, लिहाजा आर को हमने पहले लेके आना है, फिर ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है द क्लॉथ्स, और फिर आयरन की थर्ड फॉर्म आयरन, तो ये बन जाएगा बाय होम आर द क्लॉथ्स आयरन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए किसी भी ग्रामर की बुक से आप एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें ताकि मज़ीद जो है वो परफेक्शन आए आपकी स्किल के अंदर। इस हवाले से अगर कोई भी बात आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप उससे रब्ता करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।